ईद के रोज सैर सपाटों का भी प्रोग्राम है। शहरी पार्कों और तफरी गाहों का रुख करेंगे। सयाह भी घरों से निकल पड़े हैं। शिमाली इलाकों में ईद गुजारने का इरादा है। मलका कोहसार, सवात, नारान, काकान, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया जाएगा। ईद के पहले रोज बच्चों ने खूब सैर सपाटे किए। लाहौर के सफारी जू की रौनकें बढ़ गई हैं। कराची के सफारी पार्क में बच्चों ने डायनासोर की सवारी की। इस्लामाबाद के शहरी भी गोश्त की तकसीम के बाद पार्क्स में पहुंचे। कोयटा में बच्चों ने मेले में झूले झूलकर ईद का पहला रोज यादगार बनाया। ईद उल अज़हा पर लाहौर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। सूबे के दीगर शहरों, तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहां शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा फर्ज करने के लिए सजा के लिए भी तैयार रहिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और KMC की जानिब से कराची के ज़िला शर्की से आलाइशें जमा करने का मरकज़ तलाई ग्राउंड में बनाया गया है। ज़िला शर्की की कचरा कुंडियों से आलाइशें डंपिंग पॉइंट पर जमा की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए उबैद शाह की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहर भर से आलाइशें जमा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डंपिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और KMC का अमला शहर भर से आलाइशें डंपिंग पॉइंट्स पर जमा कर रहा है। जानिब बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों ने भी सरकारी मशीनरी को नाकाफी करार दे दिया है, जबकि आलाइशों के कारोबार से वाबस्ता अफराद को जगह जगह आलाइशें फैलाने से रोकने के लिए पुलिस की मावनत भी हासिल नहीं। इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। हर साल की तरह जो वादे इक्विपमेंट के और मशीनरी के किए गए थे, सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान का मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन जो इनकी मरकजी इंतजामिया है और उनके हायर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने फिर वही पिछले साल की तरह जो इक्विपमेंट है वो कम दिया। शहरी भी आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। सर्विस रोड और फुटपाथ पर आलाइशें फेंके जाने से कचरा कुंडियां अपने हजम से तजावुज कर चुकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ उबैद शाह, न्यू न्यूज कराची। मौसम की बात कर लेते हैं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है कि ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए बादल आ पहुंचे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने एंट्री दे दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुनवा में बारिश, बोनेर, पारा शनार और लोअर दीर में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। कराची के इलाके अब भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर कायद में आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली हमारे साथ हैं। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज ईद के दूसरे रोज़ जो दर्जा हरारत है वो कम से कम जो है वो 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और मौजूदा जो दर्जा हरारत है शहर कायद का वो 31 सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज जो है वो ईद के दूसरे रोज़ 33 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरीके से जो है वो महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से इस वक्त शहर कायद में जो है वो हवाएं चल रही है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 74% है। आज भी जो है वो महकमा मौसमियात का यही बताना है कि चूँकि शहरी कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करते वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुसूसी तौर पर ख़याल रखें कि वो धूप से बचकर जो है वो चाव का चुनाव करे और वहाँ पर जो है वो अपनी कुर्बानी करे। और साथ ही माहिरीन सेहत जो है वो ये भी बताते हैं कि क्योंकि कुर्बानी के बाद शहरी जो है वो भरपूर तरीके से खाना भी खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो वो धूप में निकलने से ज़्यादा गुरेज करे और अगर वो बाहर निकलते भी है तो अपने साथ जो है वो पानी की बोतल का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज एक बार फिर से शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 33 सेंटीग्रेड का
सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जो कि मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 31 सेंटीग्रेड है। जी बहुत शुक्रिया आपको अब्दुल वली। ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी में फ़ोन पर राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। भारत के सियासी मकासद के लिए जाली फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। सिपा सालार का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा, जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और ईद मनाई। LOC पर जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर के मसले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अयादा किया। ईद उल अज़हा के मौके पर शहीद के वालिदैन का अपने बेटे की याद में पैगाम। ईद के पुरमसरत मौके पर लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद के वालिद ने नम आंखों के साथ अपने बेटे को याद किया। वालिदा का भी कहना है कि बेटे की बहुत याद आती है। माँ से यही कहती हूँ कि अपने बहादुर बच्चों को इस कौम के लिए तैयार करें। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आज भी जारी। पहले दिन खूब कमाई करने वाले हिसाबों का दूसरा दिन भी बुक। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम फ्लोरिडा से वतन वापस रवाना। बाबर हारिस, आमिर समेत 6 खिलाड़ी वापस नहीं आएंगे। गिलाफ काबा बनाने वाली फैक्ट्री ने नया गिलाफ तैयार करके बैतुल्लाह के खलीद बरदार के हवाले कर दिया है। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा साउद बिन मिशाल ने वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक अल अरबिया के हमरा नया गिलाफ खलीद बरदार अब्दुल मालिक बिन ताह अल शैबी के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नए इस्लामी साल मुहर्रम उल हराम की 1 तारीख को होगी। T20 वर्ल्ड कप में सैर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 219 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान के 9 खिलाड़ी 107 रन पर पवेलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 218 रन बनाए थे। खबर है खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के नाम, और वेस्ट इंडीज़ ने सुपर 8 मरहले के पहले मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी है। 2019 के हदफ के ताक़ुब में अफगानी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 218 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा। वेस्ट इंडीज़ ने सुपर 8 मरहले के पहले मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी है, और 2019 के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 218 रन बनाए थे।